इतना ही नहीं, जब ये ड्रामा कोरिया में रिलीज हुआ तो 2 एपिसोड रिलीज होने के बाद से इसे कोरिया में बैन कर दिया गया था। हेलो एवरीवन, मैं हूं तस्वीर और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि कोरिया में जो ड्रामा बनते हैं या मूवीज बनती है उसमें हमेशा ही ऐसी क्यूट सी लव स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें कभी लड़का अमीर होता है, लड़की गरीब होती है, या फिर कई बार लड़की अमीर होती है और लड़का गरीब होता है, जिसमें बिल्कुल कोई इंटीमेसी नहीं दिखाई जाती, कोई बोल सीन्स नहीं दिखाए जाते। तो मैं बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने हाल ही में एक के ड्रामा खत्म किया है जिसमें भर भर के बोल सीन्स हैं। इतना ही नहीं, जब ये ड्रामा कोरिया में रिलीज हुआ तो 2 एपिसोड रिलीज होने के बाद से इसे कोरिया में बैन कर दिया गया था। जब मैं ये सीरीज देख रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि अब इस एपिसोड के बाद मे बी इसमें कुछ नया एंगल आएगा या अब कुछ नया एंगल आएगा, बट नो, सीरियसली नो। जैसा मैंने इसके बारे में सुना था, इसमें सारी चीज़ें वैसी दिखाई गई, बहुत ही रोमांटिक सी इंटीमेसी दिखाई गई है, बहुत सारे एपिसोड्स में दिखाई गई हैं। पर एक बात तो मैं कहना चाहूँगी कि जब हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटीमेसी है, बहुत ज़्यादा बोल्ड सीन्स है, तो हमारे दिमाग में वैसी इमेज बन जाती है जैसे हमारे यहाँ दिखाते हैं। बिल्कुल ही मैं डायरेक्ट नहीं कहना चाहूँगी कि मैं किस तरीके की बात कर रही हूँ, बट आप जब ये सीरीज़ देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कितनी मोहब्बत से उन्होंने बोल्ड सीन को दर्शाया है। तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगी और दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिखाई गई है इसमें, और जो एक्टर है वो भी बहुत ही हैंडसम है और एक्ट्रेस तो क्यूट होती है वहाँ की, नो डाउट। मैं आपको इस ड्रामा की थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ कि इसमें जो लड़की होती है बहुत ही सीधी सी प्यारी सी होती है। उसका एक बॉयफ्रेंड ऑलरेडी होता है, सीरीज स्टार्ट होते से ही उसका बॉयफ्रेंड होता है। तो वो दोनों ही आर्टिस्ट होते हैं। तो एक दिन वो लड़का बिना उससे पूछे उसकी एक स्टैचू बना देता है उसी के नाम से, उस लड़की का ही नाम वो स्टैचू का नाम भी रखता है। और वो बहुत ही, मतलब मैं अपने लैंग्वेज में बोलूँ तो बहुत ही ख़राब सी, वो बहुत ही वल्गर सी पोजीशन होती है एक्चुअली। जब वो लड़की वो देखती है तो उसका दिल टूट जाता है, बट एज़ यूजुअल लड़का उसे कि आर्ट है, इसको पॉजिटिव वे में देखो, ब्ला ब्ला करके उसे मना लेता है। पर एज आई एक्सपेक्टेड, क्योंकि मुझे लग ही रहा था ऐसा कुछ होगा, तो फिर एक दिन लड़की उसको रंगे हाथों पकड़ लेती है, वो किसी और लड़की के साथ इंटीमेट होता रहता है और फिर उनका ब्रेकअप हो जाता है। एज यूजुअल वो अपने काम पे जाती है पढ़ाई करने के लिए, स्टैचू वगैरह वो सब बनाती रहती है। एंड एक दिन वो बार में बैठी होती है तो वहाँ एक लड़का आता है जो किसी से ब्लाइंड डेट पर आया रहता है मिलने, लेकिन फिर वो अपनी डेट कैंसिल कर देता है और इसके साथ बैठ जाता है। अब तक इसको पता नहीं है कि वो लड़का इसका जूनियर है जो बहुत ही हैंडसम है। तो दोनों उस रात तो बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। एंड देन फिर उस लड़की को रियलाइज़ हो जाता है कि ये शायद बॉय टाइप का है, तो फिर वो एकदम से गायब हो जाती है लास्ट मोमेंट पे। लेकिन फिर वो उसे कॉलेज में ही दिख जाता है और फिर ना चाहते हुए भी वो बार बार मिलते हैं और लड़की पहली बार से ही उसकी तरफ बहुत ही अजीब सी अट्रैक्ट हुई रहती है, ये उसको पता चलता रह रहा होता है। तो फिर यहीं से उनकी स्टोरी आगे बढ़ती है। लड़की हमेशा इनसिक्योर होती है और सोचती है मैं इससे दूर जाऊँ, लेकिन ऑफ कोर्स वो जा नहीं पाती है। तो ये ऐसी ही कहानी है, आप ज़रूर देखें। सीरीज़ का नाम है नेवरदलेस एंड ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने मिल जाएगी। आप ये देखिए और मुझे मत बताएं आपको कैसी लगी। So enjoy. Bye bye. See you in the next video.